एवरीवन, आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? बायोलॉजी का बेसिक वाला सेकंड वीडियो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का बेसिक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मतलब कि जो बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, कुछ सिस्टम होते हैं, जैसे कि आप एज यू नो कि आपको पता होगा नर्वस सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम लोग यहाँ पे कुछ सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर सिस्टम के बारे में। तो गाइस बने रहिएगा इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बायोलॉजी? तो स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है। और बायोलॉजी की कुछ अपनी करेक्टरिस्टिक्स और अपनी पहचान होती है। 7 पहचान होती हैं, याद रखिएगा। ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। फिर ग्रोथ, उसका ग्रोथ होना। इवोल्यूशन, होम्योस्टेसिस, रिप्रोडक्शन एंड रिस्पॉन्स। मतलब लिविंग होगी तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्स करेगी, जैसे कि एग्जांपल है टच मी नॉट प्लांट। ऑर्गेनाइज, जो ऑर्गेनाइज होता है, ऑर्गेनाइज दे कंटेन स्पेशलाइज्ड कोऑर्डिनेटेड पार्ट। तो गाइस जो लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे ना। हाँ, तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है? रिटर्न फ्लूइड टू ब्लड और डिफेंड्स अगेंस्ट द पैथोजेंस के अगेंस्ट डिफेंड करता है। फिर साइड में आपको दिया गया सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ऑफ आवर लाइफ। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम आया नेक्स्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट, वैसे सिस्टम तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि सबका अपना अपना वर्क होता है। यूरिनरी वाटर को बैलेंस करता है, तो मतलब सबका अलग अलग होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस होता है फूड फॉर यूज बाय द बॉडी। फिर रिमूव क्या करता है? वेस्ट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करता है। फिर आया हम लोगों का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। गाइस यहाँ पे हम आपको इजी वे में बता रहे हो कि अभी बाद में आपको जो है उसके बारे में ढेर सारे पॉइंट्स एकदम थोरली पढ़ाएंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करता है? प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स को और गैमेटीज़ को, और फिर उसी गैमेटीज़ को जो है क्या करता है? डिलीवर करता है फीमेल को। मेल का प्रोसेस होता है कि गैमेटीज़ को जो है डिलीवर करता है फीमेल के पास। फिर जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकता है। डिलीवर्स O2 टू ब्लड, O2 को डिलीवर करता है ब्लड में। फिर यूरिनरी सिस्टम कंटेन वाटर बैलेंस इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में यूरिनरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि वाटर बैलेंस को जो है कंटेन करती। फिर क्या करता है? डिलीवर्स O2 टू द ब्लड। फिर रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से जो है वेस्ट को रिमूव करके उसे एक्सक्रीट करती है। फिर हम लोग का लास्ट आया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या करती है? प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन्स एंड गैमेटीज, सपोर्ट एम्ब्रायो फीटस अंटिल बर्थ। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है यहाँ पर। अभी हम लोगों ने आपको दो पॉइंट सिर्फ हमने आपको बताया, लेकिन अभी हम लोग बेसिकली भी हम लोग थॉरली इसको पढ़ने वाले हैं। तो गाइस बने रहिएगा इस वीडियो में। फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पहला होता है मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या होता है। तो इसमें आप इसको देखकर आप नोट्स बना सकते हो और हम आपको कुछ बता रहे हैं इसके बारे में हिंदी में उसको कन्वर्ट करके। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन होता है क्या। देखिए गाइस हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसका रोल इसलिए इम्पॉर्टेंट है, हमारी बॉडी में डाइजेशन का पूरा प्रोसेस करता है। ऐसे कि फूड को पूरा वो करना, फिर उसके बाद उसको पूरा वो करना, मतलब डाइजेस्ट करना, जैसे कि प्रोसेस फूड फॉर यूज बाय द बॉडी। और फिर हुआ जैसे कि रिमूव वेस्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, से वेस्ट को रिमूव करना। और फिर उसके बाद क्या खूब सारे मतलब कि उसके प्रोसेस होते हैं। किसके प्रोसेस होते हैं गाइस? डाइजेस्टिव सिस्टम के। जैसे कि मेटाबॉलिज्म, क्या होता है मेटाबॉलिज्म? प्रोडक्शन ऑफ द सेलुलर एनर्जी, ATP। हम लोग को एनर्जी कहाँ से मिलती है? ATP से मिलती है। आपको पता ही होगा एनर्जी कहाँ से मिलती है? ATP से मिलती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और फिर सिक्रीशन होता है टोटल 7 लीटर इनटू द ल्यूमेन। तो मतलब ये हमारा यहाँ पर बेसिक रहा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो आप लोग प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में आते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। द लिम्फेटिक सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड फिल्ट्रेशन। मतलब कि क्या करता है? बॉडी के जो मतलब जो लिम्फ का फ्लूइड होता है उसको जो है फिल्टर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, प्रोडक्शन करता है। इस चीज़ के लिए क्या कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारा पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम। मेन इसका क्या होता है? इतना होता है कि ये रिटर्न फ्लूइड टू ब्लड एंड डिफेंड्स अगेंस्ट द पैथोजेंस के अगेंस्ट डिफेंस करता है। तो आप लोग इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा, फिगर बना हुआ, आप लोग इससे और अच्छे समझ सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं फंक्शंस ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। फंक्शन ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है? फंक्शन ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम है गैसियस एक्सचेंज,
मतलब कि रिस्पिरेटरी सिस्टम रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देना, बाहर फेंक देना, फिर डिलीवर्स करता है O2 टू द ब्लड में, फिर एक्सक्रीशन वाटर एंड हीट का एक्सक्रीशन करता है, मतलब फेनोमिनन क्या होता है, फिर उसके बाद फेनोमिनन होता है, फिर ऑल फैक्ट्री सेंसेशन होता है, रेगुलेशन ऑफ द ब्लड होता है, पीएच, फिर उसके बाद होता है गैसियस एक्सचेंज। तो गाइस ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम का मेजर फंक्शन क्या होता है, रिस्पिरेशन, फिर जो है क्या करता है वो मतलब कि ऑक्सीजन को लेकर CO2 को बाहर करता है। फिर मेजर ऑर्गन्स लाइक रिस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम कोऑपरेट, मेजर ऑर्गन्स लाइक नोज, नसल कैविटी एंड फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकियम, बहुत सारे होते हैं, लंग्स होता है। फिर रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, मेन गैस एक्सचेंज करता है। तो ये हमारा मेन रहा रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, कंडक्टिंग जोन, गैस ट्रांसपोर्ट, मतलब ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी आप लोग को इतना उसमें डीपली में नहीं जाना है। तो आप लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में सिर्फ इतना ही याद रखिए कि CO2 को रिमूव करता है हमारी बॉडी से और O2 को डिलीवर करता है हमारे ब्लड में। फिर उसके बाद हमारा फंक्शन आता है यूरिनरी सिस्टम का। गाइस ये ऐसा सिस्टम है कि मतलब आप लोगों ने अभी तक में भी नाम भी नहीं सुना होगा, कि आप लोगों ने याद तो किया होगा लेकिन नाम नहीं सुना होगा। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, क्योंकि ये क्या करता है, इसका मेन प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस को मेंटेन करे रखना, ये कंटेन करता है। तो क्या होता है, कंट्रोल वाटर बैलेंस इन द बॉडी, रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सक्रीट देम। और गाइस एक मेन आपको पता होगा किडनी हमारी बॉडी में मतलब कि जो होती है, किडनी का काम होता है फिल्टर का, रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम एंड कंपोजिशन, रेगुलेट पीएच एंड प्रोड्यूस 2 हार्मोन्स एंड एक्सक्रीट वेस्ट को एक्सक्रीट करना। मेन काम इसका फिल्टर का होता है, बीन शेप का होता है, जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। फिर गाइस यूरेट्रस ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, क्या करता है, यूरिन को ट्रांसपोर्ट करता है किडनी से कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में। फिर यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, स्टोर यूरिन एंड वो स्टोर किए रहता है सारे के सारे पूरा यूरिन को, और फिर एक्सपल्स होता है यूरेथ्रा से निकाल देता है। यूरेथ्रा क्या करता है, डिस्चार्ज यूरिन फ्रॉम द बॉडी से निकाल देता है, ये लास्ट होता है। फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लीजिएगा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करता है, प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन्स एंड गैमेटीज, मतलब हार्मोन्स और गैमेटीज को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, और फिर जो उस गैमेटीज को डिलीवर करता है फीमेल में। ये मेल का काम होता है कि क्या गैमेटीज को किस में, फीमेल में डिलीवर करता है। फिर हम लोग का आता है गाइस कि ये क्या होता है, ये सिंगल, इसके 3 टाइप्स क्या होते हैं, मतलब कि जो मेजर कंपोनेंट्स जैसे कि टेस्टिस हो गया, डक्ट्स हो गए ढेर सारे, फिर उसके बाद यूरेथ्रा हो गया, पेनिस हो गया, जो पेनिस कहाँ पे होता है, मिड लाइन में होता है। फिर ये सब हम लोग का बेसिक रहा किसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब हम लोग का नेक्स्ट और लास्ट बचा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, फीमेल का कुछ मतलब 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना, गैमेटीज को प्रोड्यूस करना, और क्या करना, सपोर्ट एम्ब्रायो फीटस अंटिल द बर्थ, मतलब ये सब इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप लोग को समझ में आ गया होगा। और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।